पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में भी कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगे होने के कारण परदेश में रह रहे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। जिन स्थानों पर वे काम करते थे वहां पर खाने पीने और रहने की व्यवस्था न होने के कारण मजबूरी बस यह प्रवासी लोग पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर प्रदेश में फंसे हुए हैं वे उसी स्थान पर रहे ट्रेनों और बसों द्वारा और अन्य वाहनों द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर यह प्रवासी लोग हैं कि इनको घर जाने की जल्दी है। यह लोग ना तो बसों का इंतजार कर रहे हैं और ना ही कारों का ना ही ट्रेनों का, ये तो बस पैदल ही अपने परिवार के अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे प्रवासियों को जो कि सड़कों पर अपने परिवारों के साथ लंबा सफर तय कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए जहां एक और राजनीतिक पार्टियां इनकी सेवा कर रहे हैं तो वही सामाजिक संगठन भी इन गरीब प्रवासियों की सेवा करते साफ नजर आ रहे हैं। महानगर मुरादाबाद के प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल भी अपने भाजपा पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों परिवार के सदस्यों के साथ विगत कई दिन से लगातार महानगर से होकर गुजरने वाले इन प्रवासियों को जहां एक और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं तो वहीं के रहने की भी व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। अपने इसी सेवा भाव को जारी रखते हुए महापौर विनोद अग्रवाल सहयोग के साथ लॉकडाउन के 53वें दिन गाड़ियों में फल फ्रूट भोजन पानी और यहाँ तक कि चप्पल जूते लेकर निकले और अपने निवास स्थान से दिल्ली रोड पर पाक बड़े तक तथा कांट रोड पर इसी के साथ रामपुर रोड पर दूर तक पैदल चल रहे प्रवासियों को जहां एक और भोजन पानी फल फ्रूट आदि उपलब्ध कराए तो वहीं उन्होंने देखा कि बहुत से प्रवासी जिनके पैरों में चप्पल नहीं है और जिनके हैं वे टूटी हुई हैं उनको जूते और चप्पल भी दिए ताकि वे अपने गंतव्य की ओर आसानी से पहुंच सके। साथ उन्होंने सभी से विनम्र निवेदन भी किया कि वे जहां है वहीं रुके। सरकार उनके लिए लगातार वाहनों की व्यवस्था कर रही है। वे मुरादाबाद जब पहुंचे हैं तो वे यहां रुके, उनको बसों और ट्रेनों द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर यह प्रवासी हैं कि किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और पैदल ही अपने परिवारों के साथ मीलों लंबे रास्ते को तय करते हुए अपने गंतव्य की ओर पहुँच रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि महानगर के प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल जी द्वारा किस तरह से गरीब व जरूरतमंद प्रवासियों की सेवा कर रहे हैं। ये एक दिन ही नहीं, लगातार विगत कई दिनों से इसी तरह से सुबह को अपने घर से निकलते हैं और देर शाम तक इनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ने जब उनको इस काबिल समझा है तो क्यों ना वे इस वक्त जो कि पूरा देश कोरोना महामारी के वायरस से लड़ रहा है तो इनकी सेवा करे। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जितने भी लोग सभ्य हैं और जिनको ईश्वर ने इसका भी समझा है, देवी इस विकट परिस्थितियों में इन गरीब बेसहारा और जरूरतमंदों की सेवा को आगे आए और अपने भारत देश के इन गरीब व जरूरतमंद लोगों के चरणों पर मकान लाए। इसी के साथ उन्होंने सभी को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी जागरूक किया और विनोद अग्रवाल जी द्वारा इस तरह के किए जा रहे सराहनीय कार्यों की लोग दबी जुबान में भूरी भूरी प्रशंसा भी करते साफ देखे जा सकते हैं। महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा ऐसा नहीं कि सड़कों पर ही इन चल रहे प्रवासियों की मदद की जा रही हो, वे नित्य प्रतिदिन अपने निज निवास स्थान से ही गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन और राशन की व्यवस्था भी लगातार कराते चले आ रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे महानगर मुरादाबाद का कोई भी नागरिक कोरोना महामारी के कारण लगेगा लॉकडाउन में भूखा ना रहे। साथ उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द ही हम कोरोना महामारी के वायरस को महानगर के साथ पूरी दुनिया से खत्म करने में कामयाब होंगे। इसके लिए जरूरत है कि हम शासन और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन ईमानदारी के साथ करें। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं सर, बहुत परेशान हैं हम तो, बहुत ना खाए हैं 3 दिन से, बहुत बेड़ा गर्क हमारा, हम क्या बोले भैया। तो दिल्ली से पैदल ही चले आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। कहीं वो मिलता है तो पैसा कहीं मिलता है, कहीं खाना नहीं मिलता, कुछ भी नहीं हमारे पास, हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं। यही सब हमारे पास हमारे पास कुछ नहीं, हम बहुत परेशान हो गए हैं। चप्पलें टूट रही हो तो भैया ले लेना, चप्पलें भी दे दो, चप्पल दे दो, भैया चप्पल लेना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से सर।
उन्हें बताने दो, बात करना। अरे कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से पैदल ही आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। अच्छा, ये छोटी बच्ची भी आप ही के साथ है? हाँ, छोटी बच्ची है, छोटा लड़का है। तो ये सब लोग पैदल ही आ रहे हैं? सब लोग पैदल। क्यों, सवारी का कोई साधन, सरकार ने सवारी के साधन का क्या हुआ? कुछ नहीं साधन मिला। तो कहाँ जाना है आपको? मुझे सिद्धार्थ नगर जाना है। तो पैदल ही जाएंगे? नहीं, अभी गाड़ी है, गाड़ी मिलेगी आपको, सारे पॉइंट पे आगे होगी व्यवस्था। तो कल ही नहीं, बस आप ये पास करोगे, फिर सवारी मिल जाएगी आपको, व्यवस्था आपकी होगी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं और अन्य लोग हैं जो अपने घरों को जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा कि उनकी देखरेख की व्यवस्था करें। तो आज हमारे महानगर की भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद की टीम के द्वारा आज इन प्रवासियों को, जिनकी चप्पलें टूट गई हैं, जूते खराब हो गए हैं, उनको जूते चप्पल दिए गए और साथ ही उनको गमछा एक दिया गया और फलों का वितरण किया गया, पानी की बोतलें दी गई। ये सब सामान देके जो भी हम लोग सेवा कर सकते हैं वो करने का प्रयास किया है छोटा सा। अच्छा, जिस तरह के लॉकडाउन चल रहा है और लोग निकल रहे हैं, उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? लोग प्रवासी जिनको थोड़ा अभी इस समय असुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी, सरकार ने कहा है कि जो जाएं वहीं रहे। फिर भी अब तमाम ट्रेनें शुरू हो गई हैं, बसें शुरू हो गई हैं। अब मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर सारी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। मन में तो बहुत पीड़ा है, लेकिन इतने दुखित मन से हम इनकी सेवा कर रहे हैं कि भगवान ऐसा समय दोबारा ना आए। इतना समस्या मैंने अपने 53 साल की लाइफ में कभी इतनी गंभीर समस्या देश में नहीं देखी, जब आदमी को छूने से डर रहा है। इतनी गंभीर समस्या है कि आदमी के पास आने से डर रहा है और एक महामारी की तरह से रहा है। घर छोड़ के लोग भाग रहे हैं और ये जो मजदूर जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे पूरे महानगर भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारे जो महानगर के संयोजक हैं राकेश खरे जी, हमारे यहाँ के निगम के महापौर आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, प्रदेश की कोषाध्यक्ष हमारी प्रिया अग्रवाल जी, सुधांशु कौशिक जी, मेरे उपाध्यक्ष आदरणीय विशाल त्यागी जी, सुदेश शुक्ला जी, शेखर जी, माथुर जी, सभी लोग इनकी सेवा में लगे हुए हैं। जितना भी उनसे पानी सब कुछ दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि सर लोग पैदल क्यों निकल रहे हैं, उसके बाद भी पूरी व्यवस्था है। आज की तारीख में कोई अन्य राजनीतिक दल जो अपनी रोटियां सेकते हैं वो कोई निकला क्या? बोलो, वो कहाँ है? बाकी लोग पूछिए, वो लोग कहाँ हैं? पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अपना नाम बताना पड़ेगा।